कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पानी आईने की तरह नहीं इंसान के पाप दिखाता हो, जहाँ नेक आदमी को शांति और पापी इंसान को घुटन, बेचैनी और डरावने साए दिखाई देते हैं। राजस्थान के पवित्र शहर पुष्कर के पास एक छोटा सा गांव है, सूदाबाई गांव, और इस गांव के बीचों बीच मौजूद है एक रहस्यमयी जलकुंड। आज का अंधेरा सफर आपको उस जगह ले जाने वाला है जहां पानी सिर्फ शरीर नहीं आत्मा को धोता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर आत्मा साफ होने लायक होती है? सूदाबाई गांव पुष्कर से थोड़ी दूरी पर बसा एक शांत इलाका। दिन में ये जगह बिल्कुल सामान्य लगती है, मिट्टी के घर, खुले मैदान और पास ही फैली अरावली की पहाड़ियाँ। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस गांव की फिजा बदलने लगती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, सूरज डूबने के बाद जल कुंड के पास ज़्यादा देर रुकना खुद मुसीबत को बुलाना है। यह जल कुंड कोई साधारण तालाब नहीं, ना इसमें कोई मूर्ति है, ना कोई मंदिर। फिर भी यहाँ लोग चुपचाप आते हैं, पानी को छूते हैं और बिना कुछ बोले लौट जाते हैं। लेकिन लोक कथा कहती है, अगर कोई पापी मन वाला व्यक्ति इस जल कुंड के पास बैठ जाए तो उसका मन बेचैन हो उठता है। कुछ को लगता है कोई पीछे खड़ा है, कुछ को अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है और कुछ को पानी में अपना ही विकृत चेहरा दिखाई देता है। करीब 15 साल पहले की बात है। एक यात्री जो पुष्कर से लौटते वक्त शॉर्टकट के लिए सूदाबाई गांव रुका। शाम का वक्त था और प्यास लगी थी। गांव वालों ने चेतावनी दी, भैया जल कुंड से पानी मत पीना। लेकिन उसने हंसते हुए कहा, पानी तो पानी होता है। जैसे ही उसने हाथ से पानी उठाया, उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसने बताया, उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर के राज पढ़ लिए हो। कुछ सेकंड बाद उसने पानी फेंक दिया और भागते हुए गांव से निकल गया। बाद में पता चला वो आदमी कई लोगों को धोखा देकर जमीन हड़प चुका था। गांव के पंडितों और साधुओं का मानना है, यह जल कुंड तपस्वियों की साधना से जुड़ा है। कहते हैं, सैकड़ों साल पहले यहाँ एक साधु ने सत्य और आत्मशुद्धि की तपस्या की थी। उस तपस्या का असर पानी में समा गया। सच्चा मन शांति महसूस करता है, झूठा मन घुटन महसूस करता है। यही वजह है कि अपराधी, लालची और धोखेबाज लोग यहाँ टिक नहीं पाते। कई बार जल कुंड के ऊपर बिना मौसम कोहरा छा जाता है। लोगों को गीली मिट्टी में अजीब पैरों के निशान मिलते हैं और रात में पानी से आती है सांसों जैसी आवाज़। कुछ लोगों ने दावा किया, उन्होंने पानी में अपने पुराने पापों के दृश्य देखे। कोई चोरी करते हुए, कोई झूठ बोलते हुए और कोई किसी की बददुआ लेते हुए। एक बार गांव का ही एक आदमी जो दूसरे की ज़मीन हड़पने के लिए जाना जाता था, नशे में रात को जल कुंड के पास गया। लोगों ने देखा वो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की है।
उसका शरीर जलकुंड के किनारे मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। डर के बावजूद कुछ लोग आज भी यहाँ आते हैं, लेकिन वो लोग जो मन से पश्चाताप करते हैं, कहते हैं अगर सच्चे दिल से अपने पाप स्वीकार कर लो तो जलकुंड मन को हल्का कर देता है, लेकिन झूठे इंसान के लिए ये जगह सजा बन जाती है। सूदाबाई गांव का जलकुंड ये सिखाता है, भगवान से झूठ बोला जा सकता है, दुनिया से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई जलकुंड, कोई आईना आपको आपका असली चेहरा दिखा ही देता है। अगर आपको अंधेरा सफ़र एपिसोड 36 की ये रहस्यमयी दास्तान पसंद आई हो तो अभी सृप्सी हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जलकुंड का रहस्य। क्योंकि अंधेरा सफ़र में हम लाते हैं राजस्थान की और पूरे भारत देश की डरावनी कहानियाँ, जो किताबों में नहीं सिर्फ लोगों की यादों में ज़िंदा है। मिलेंगे अगली एपिसोड में एक और अनसुनी, अनदेखी, डरावनी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से डरना मत, क्योंकि असली डर अक्सर हमारे अंदर होता है।